गुड मॉर्निंग। एक सवाल है हमारे पास। सवाल ये है, यदि आर प्रतिरोध का तार है, उस तार को पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है, तो तार का नवीनतम प्रतिरोध क्या होगा? चलो, मैं इस सवाल के अलावा एक मैंने आपको सवाल कराया था। मैंने कहा भाई, एक तार है, तार को खींच कर दुगुना करता हूं तो प्रतिरोध कितना गुना होता है? 4 गुना। ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा था? आयतन में बिना परिवर्तन किए, ये लिखा था। इसका मतलब यदि मैं पिघला के पहले से दुगुनी लंबाई का तार बनाऊंगा तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना। दुगुनी लंबाई का तार बनाया तो प्रतिरोध 4 गुना हुआ। आधी लंबाई का तार बनाऊंगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 1/4। हो गए उत्तर। दूसरा सवाल है, प्रतिरोध आर का एक तार बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर निपार्श्व क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? यह है एन आर, आर बटा एन स्क्वायर एन आर। ये सवाल मैं आपको लिख के देता हूं, सवाल अच्छा है। क्या हुआ? प्रतिरोध आर का एक तार बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? एन आर बी ऑप्शन आर बटा एन, सी ऑप्शन आर बटा एन स्क्वायर, चौथा है एन स्क्वायर आर। ये सवाल लगाओ, तुका लगाओ, लो पर्ची तुम्हारे। और किसी को सवाल है तो भेज दो भाई। किसी के पास भी कोई भी सवाल है तो आप आगे भेज सकते हैं। आर बटा एन, देखो पहली बात तो ये सवाल है, इन्होंने पूछा डाउट्स, मैंने एक सवाल हवा में करा दिया, दूसरा सवाल मैंने कहा कि नहीं ये अच्छा सवाल है मैं लिखता हूं, तो अच्छा सवाल है मैं लिखता हूं तो मतलब तुम तो हवा में उत्तर नहीं दे पाओगे।
सॉल्व कर ढंग से। बात इतनी है ना भाई, इतना ही आसान होता, एकदम ही आसान होता तो मैं सीधा ही कर देता। मैं इनके सवाल को, दूसरे सवाल को मैंने कहा ये अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने लिखा, फिर मैं आपको पूरा सोल्व करूंगा, यानी ये सीखना चाहिए। और अब आप बैठे बैठे हवा में उत्तर दोगे, तो इतना आसान तो था नहीं है। करो सोल्व आराम से, देख उत्तर क्या आ रहा है, उत्तर आना चाहिए। आप में से 5-7 बच्चों के सही आएगा, ये सही बात है, ऐसा नहीं कि किसी का नहीं आएगा। ये सवाल एक लॉजिकल सवाल है, जिसको कई गलती से देख लेते हैं, किसी के ठीक आ जाता है। बट आप जो जो मुझे उत्तर बताएगा मैं उसका सॉल्यूशन चेक करूंगा, बात इतनी है। और नहीं होगा तो कोई तकलीफ वाला मामला है नहीं, सॉल्यूशन तो मैं करूंगा ना आपको, आप सॉल्यूशन करो बस। है जो भी है आप करो, सोल्व करो, हम बाद में चेक कर लेंगे। जो भी है चेक करो, हम देख लेंगे सभी, उत्तर हम देख लेंगे, उत्तर की टेंशन नहीं है। राम राम सर, आप रिप्लाई नहीं देते, सवाल क्या है? सर मुझे कभी डाउट नहीं आए, ऊपर लेना भी, और क्या है, सवाल क्या है, अब रिप्लाई किस चीज का दूं? देखो ऑनलाइन वाले बच्चों, आपका एक्चुअल में यदि टॉपिक से रिलेटेड डाउट होगा तो हम निसंकोच रूप से उसको ऑटोमेटिक कंसिडर कर लेंगे। इसके अलावा डाउट होगा तो कैसे होगा? क्या आया? तभी तो मैं कह रहा हूँ सॉल्व करो, हवा में उत्तर मत बताओ ना, ये जरूरी चीज ही दी है। ऐसा नहीं है कि आपके को उत्तर आ रहा है उसे मुझे ऐतराज है, उसे ऐतराज नहीं है, मेरा हवा में बताने से ऐतराज है कि भाई जो उत्तर आया है ठीक बात है, उसी प्रकार को दूसरा सवाल आए तो उसका भी तो उत्तर आना ही चाहिए। आपका आया सी ऑप्शन, इनका आया था बी ऑप्शन, आपका आया ही नहीं। और ए ऑप्शन किस किस का आया है? किसी का नहीं है। बी ऑप्शन किस किस का है? 1 2 3 4, ठीक है। सी ऑप्शन किस किस का है? 1 2 3 और 4, ठीक है। और डी ऑप्शन, नहीं आंसर तो मुझे पता है, मैं बस चेक करने जा रहा हूँ उसका उत्तर कैसा आया है। कायदे की बात है ना, बताओ भाई किधर है? हवा में बताया अभी तो।
बिल्कुल सही बात है। करेक्ट। तो आपका कैसा है भाई? ठीक है। हैं? नहीं नहीं, आंसर तो सी है। आंसर को लेके कोई एतराज नहीं है। चलो मैं आपको यही सवाल, बाकी विद्यार्थी ध्यान से देखें। ये कह रहा है 100 ओम के प्रतिरोध को 4 बराबर भागों में बांटा है। ऐसा लिख सकता हूं मैं? 100 को लिख सकता हूं, 80 ओम का लिख दूं, 100 ओम की जगह 80 ओम कर दो। लो, थोड़ा कैलकुलेशन आपकी ठीक बने। अब देखो कि ऐसा मैं कर दूंगा तो मेरे हिसाब से अब सभी उत्तर बता देंगे। मैंने सवाल में कोई बदलाव नहीं किया। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह आपसे इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको बीजगणित टफ लगती है, क्योंकि उसमें एक्स वाई जेड आ जाता है। यह है अंक गणित, 5 × 4 होता है 20। तो इसको करो पहले। यदि ये हो जाता है तो इसका मतलब प्रतिरोध का कॉन्सेप्ट आ रहा है। आप केवल आर और एन से डर रहे हो। फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको। 80 ओम के प्रतिरोध को 4 बराबर भागों में बांट दो। सही बात है। 80 ओम के प्रतिरोध को 4 बराबर भागों में बांटोगे तो प्रत्येक मान कितना आएगा भाई? 20 ओम। 4 बराबर भागों में बांटा तो 20 है, एक्चुअल में 20 है क्या? तो क्या होगा? 80/4 ही तो था। 20 क्या भाई? 80/4, क्योंकि 4 बराबर भागों में बांटा। फिर इन सभी भागों को कौन से क्रम में जोड़ोगे? समांतर क्रम। ये 20, ये 20, ये 20, ये 20, इनको सभी को आप समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 20, 20, 20, 20, तो कुल प्रतिरोध क्या आ जाएगा भाई? 20/4। 20/4 बराबर 5 ओम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यही लॉजिक आप इधर लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने प्रश्न में और तो कोई बदलाव किया नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, यदि मान लो आपके पास एक प्रतिरोध है, आप उसको 3 भागों में बांटते हो तो R/3 होगा। 4 भागों में बांटोगे तो R/4, 2 भागों में बांटोगे तो R/2, और n भागों में बांटोगे तो R/ क्या होगा? n। प्रत्येक मान कितना हो जाएगा? R/n। n कितना भी हो सकता है। n 2 भाग हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यदि 5 भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक मान R/5 होता कि नहीं होता? फिर इन सभी प्रतिरोधों को कौन से क्रम में लगाओगे भाई? समांतर में।
समांतर में लगाओगे आर बटा क्या हो जाएगा एन, ये भी आर बटा एन हो जाएगा। तो कुल प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कुल प्रतिरोध का मान हो जाता है आर बटा एन भाग, यदि मान लो तीन भागों में बांटा गया है तो बटा क्या आएगा तीन, दो भागों में बांटा गया बटा दो, चार भागों में बांटा गया बटा क्या है चार, और एन भागों में बांटोगे तो बटा क्या आएगा एन। अब ये एन नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा आर बटा एन का स्क्वायर। ये हुआ कि नहीं हुआ, इससे आंसर सी बना। यहां पर भी यही हुआ, हमारे पास चार भागों में बांटा है तो टोटल उत्तर क्या हो गया भाई 80/4 का स्क्वायर। चार का स्क्वायर क्या हुआ 16, 80 में 16 का भाग तो कितना है भाई 5 आया कि नहीं आया, यही तो आया। तो ये दोनों एक ही तरह के सवाल है, और सॉरी नोट कर लो। और किसी का कोई डाउट लेके आया है कोई भी है, ओम का नियम तो पढ़ा ही नहीं, मतलब क्या करूंगा डाउट लेके। क्या हुआ, आपने क्या मतलब सवाल पूछ लो जो भी है सवाल। मोबाइल मत लेके आना, यहाँ तो सवाल लिख दो। हाँ हाँ, ये गलत है ना, ये होगा। हाँ नहीं नहीं, ये यही था। यही बात है, कितने भागों में काट दो जब लिखा हुआ ही नहीं है। मेरा मूड किया तीन भागों में काटना, मैंने काट दिया। अभी आप चार भागों में काटना चाहो तो भी काट सकते हो, क्योंकि लिख तो रखा नहीं है, तो भी उत्तर तो सेम ही आएगा। आप कहां चले जाते हो जब मैं समझाता हूं तब, बीच में किधर जाते हो आप, बॉडी को यहां छोड़ के कहां चले जाते हो। जब मैं इसके ऊपर तो मैंने एक सवाल पूरा समझाया है, फिर मैंने इसको पूरा समझाया है, लास्ट में वही है राम के बाप का क्या नाम है। मैं अच्छा अच्छा सवाल दिखा, मैंने पूरी कहानी समझाई, मैंने कहा कोई छूटे नहीं। सर बताओ वीडियो सेव क्यों नहीं होती, क्योंकि आपके मोबाइल में मेमोरी कम है। यदि मान लो किसी के मोबाइल में वीडियो सेव नहीं होती है तो मोबाइल में मेमोरी कम है, तो सेव होगी कहाँ,
और मोबाइल में मेमोरी सही है तो वीडियो सेव हो जाएगी। फिर भी नहीं हो रही है तो आप ज्यादा स्मार्ट बन गए होंगे। जब आपने ऐप डाउनलोड किया तो उसने कहा था कि फाइल मैनेजर का एक्सेस दो, गैलरी का एक्सेस दो, ये पूछा था। तब आपने कहा ना मैं नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। अब तुम डाउनलोड करने जाओगे तो वो कह रहा किधर ले दो इसको मैं। वो एक्सेस ऐसे थोड़ी मांगता है। उसका एक्सेस मांगने का कारण है कि जब आपको फाइल मैनेजर का एक्सेस मांगा है, आपने मान लो ऐप को दिया नहीं, तो ऐसा है नहीं ऐप चलेगा नहीं, ऐप तो चलेगा। लेकिन तुम तो वीडियो डाउनलोड करने जाओगे, पीडीएफ डाउनलोड करने जाओगे, तो वो कहेगा तुमने जगह तो बताई नहीं, मैं किधर जाऊं, डाउनलोड होके जाएगी कहाँ। ये मामला है, और कोई कारण नहीं, टेक्निकल कारण यही होता है। ऐप से बाहर, ऐप से बाहर वीडियो डाउनलोड करना है। ऐप से बाहर वीडियो डाउनलोड करना कोई क्यों चाहेगा। ऐप में डाउनलोड हो रहा है, हमारा ऐप अच्छा नहीं है। एक साल बाद तो ये ऐसे क्यों चाहते हैं कि मैं इनको ऐसी ट्रिक बताऊंगा। मैं तो यही कहूंगा ना, एक साल बाद रिन्यू करा लेना। ऐसी उल्टी ट्रिक भी मैं क्यों बताऊंगा। चलो देखो कि ये ऐप के अंदर ही रह के भाई वीडियो जो डाउनलोड होता है, ऐसा होता है कि ऐप से बाहर भी कोई वीडियो निकाल लेते हैं ना, तो वीडियो पढ़ रहे हो, पढ़ते कोई नहीं है, पड़ी रहती है। इसका कारण है, मैं बताऊं इसका कारण क्या है। एक्चुअल में क्या है कि सारे वीडियो और पीडीएफ सीक्वेंस में नहीं होंगे। जब तक सीक्वेंस में नहीं होंगे तब तक पढ़ नहीं सकते। लफड़ा ये है। और वहां पर पता चलेगा नहीं, वहां सब्जेक्ट मिक्स हो जाते हैं बाहर आते ही। 17 नंबर इसका और 17 नंबर उसका, अलग अलग मिक्स हो जाएगा। ये तो ऐप में सिस्टमेटिक होता चीजें कि आप अलग अलग सब्जेक्ट है, उस हिसाब से उसकी वीडियो आ जाती है, पीडीएफ आ जाती है, सीक्वेंस वाइज आ जाती है, तो पढ़ना क्या हो जाता है, आसान। अब देखो कोई डाउट किसी का तो नहीं है ना भाई। कलर कोडिंग, कलर कोडिंग हम किसके लिए काम लेते हैं। कार्बन प्रतिरोधक के लिए। कार्बन प्रतिरोधक का आकार छोटा होता है, इसलिए इसके ऊपर मान अंकित करना पॉसिबल नहीं। आकार छोटा होता है कार्बन का, अतः मान अंकित करना संभव नहीं है। कलर कोडिंग है भाई, कार्बन प्रतिरोधक के लिए काम लेते हैं। इसका आकार छोटा होता है, अतः मान अंकित करना संभव नहीं होता। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कलर के बैंड बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम कलर कोडिंग में बैंड टाइप का प्रयोग करते हैं। बैंड टाइप का प्रयोग करते हैं। बैंड टाइप का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एक प्रतिरोधक है, इसके ऊपर अलग अलग रंग का क्या बना देंगे, बैंड। इसे हम क्या कहते हैं, बैंड टाइप। इसे अपन क्या कहते हैं, बैंड टाइप। क्यों, और ये लेते भी किसके लिए काम में है, कार्बन प्रतिरोधक के लिए। आकार छोटा होता है, मान ऊपर लिख नहीं सकते हैं, तो पता कैसे चलेगा कितने ओम का है। इसलिए हम अलग अलग कलर का क्या बना देते हैं, बैंड बना देते हैं। इसी को हम कहते हैं बैंड टाइप। हमारे पास कलर कोडिंग, ठीक है। लिखो लिखो जल्दी लिखो।
ओके, तो ये हमारे पास आ गया बैंड टाइप। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके आगे देखें तो हमारे पास कितने प्रकार के बैंड है? 3 बैंड, 4 बैंड, 5 बैंड और 6 बैंड। अलग अलग प्रकार के प्रतिरोधक हैं, तो सभी को हम ध्यान से देखते हैं। आपने सामान्यतः 3 बैंड के ज्यादातर देखे हैं। जैसे हमारे पास 1 बैंड, 2 बैंड और 3 बैंड के प्रतिरोधक हैं। ठीक है, अब इस 3 बैंड के बाद में हमारे पास 4 बैंड के प्रतिरोधक भी होते हैं। जैसा 3 बैंड का प्रतिरोधक होता है, वैसे ही कितने बैंड का होता है भाई? 4 बैंड। 4 बैंड कहने का मतलब ही क्या हो गया कि हमने एक और बैंड यहाँ पर देखना है। लो भाई, एक और बैंड। अब ये हमारे पास कितने बैंड हो गए? 4। जब आप इसको देखोगे तो सदैव ये समझते हैं बाएं से दाएं की ओर पढ़ा जाता है। इसको कैसे पढ़ा जाता है भाई? बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर इसको पढ़ा जाता है। बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट अंक है, पहला अंक। ये हमारे पास कौन सा अंक है भाई? फर्स्ट अंक। ये हमारे पास कौन सा अंक है अगला? सेकंड अंक। ठीक है, तीसरा जो आएगा वो हमारे पास कहलाएगा गुणांक। गुणा का मतलब किससे गुणा करने पर प्राप्त होगा। और जो चौथा होगा ये कहलाएगा सहनशीलता। सहनशीलता को सही शून्यता भी लिखते हैं, क्योंकि इंग्लिश इसकी होती है टोलरेंस। टोलरेंस, टोलरेंस को सही शून्यता भी लिखते हैं, यानी प्लस माइनस कितना हो जाएगा? सही शून्यता। कैसे लिखते हैं भाई? सही शून्यता कैसे लिखते हैं? सहनशीलता तो लिख ही दिया, सही शून्यता भी तो होता है ना एक। सही शुण, लिखो लिखो। कोई बात नहीं, मैं देख कर लिख लूंगा। मैं निकल गया। ऐसा लिखा हुआ आता है कई जगह, सही सुन। टोलरेंस को लिखते हैं, वैसे टोलरेंस को सही सुनता। हाँ ठीक है, बिल्कुल। ओके 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 ओके। यही ना? ठीक है, तो ये तो एक है 3 बैंड का, दूसरा कौन सा हो गया? 4 बैंड का। ठीक है, अब आगे भी है हमारे पास प्रतिरोध, 5 बैंड और 6 बैंड। तो आप लिख लो साथ के साथ ही।
पता नहीं क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहा। ये तो गड़बड़ हो गया मामला। डिलीट तक नहीं हो रहा है ये, कम से देखो। हो गया। चलो, 5 बैंड और 6 बैंड, इसमें सबसे पहला जो है वो हमारे पास कहलाएगा फर्स्ट अंक। अगला हमारे पास कहलाएगा सेकंड अंक। इसे अगला कहलाएगा थर्ड अंक। इसे अगला कहलाएगा गुणांक। इससे अगला कहलाएगा सहनशीलता। सवाल ये आएगा कि छठा बैंड किसको रिप्रेजेंट करता है? ताप गुणांक को। ताप गुणांक को कौन सा बैंड रिप्रेजेंट करता है? छठा बैंड। ये सवाल भी आया हुआ है आपके पास। तो 3, 4, 5 और 6 बैंड। सबसे ज्यादा काम कौन सा लिया जाता है? 4 बैंड। लिख लिया? ओके है।
चलो अब देखो कि हमारे पास कलर कोडिंग के बारे में देखते हैं कि किस बैंड में कौन सा कलर होगा, फिर उसके बाद में जाके निकलेगा अर्थ क्या है। हमारे पास रंग कौन से हैं भाई? तो आपने नाम सुने होंगे, बीबी रोई, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है। बी, सबसे पहला बी होता है ब्लैक। ब्लैक क्या होता है? काला। ये टेबल बनेगी आपके पूरी। दूसरा बी होता है ब्राउन। ब्राउन यानी भूरा। और तीसरा जो ये बी है ना, ये होता है ब्लू। ब्लू यानी क्या हो जाता है? नीला। आर में कंफ्यूजन है ही नहीं। आर क्या होता है? रेड। रेड यानी क्या होता है भाई? लाल। ओ होता है ऑरेंज। ऑरेंज है नारंगी। वाई है येलो। येलो है पीला। जी है ग्रीन। ग्रीन यानी क्या होता है? हरा। और वी क्या होता है भाई? वॉयलेट। वॉयलेट यानी बैंगनी। जी, अगला जी है ग्रे। ग्रे होता है स्लेटी या धूसर। और अगला डब्लू है जो वाइट। वाइट यानी क्या है? सफेद। इसके साथ में गोल्ड एक और है। गोल्ड को हम कहते हैं सुनहरा। और एक और है सिल्वर। सिल्वर होता है रजत या चमकीला या चांदी। ठीक है। चलो यहां पर मैं अलग अलग लिखता हूं। यहां पे तो आएगा अंक, यहां आएगा गुणांक, और यहां आएगा सहनशीलता। और है क्या? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। क्लियर? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब देखो भाई, सबसे पहला बी जो है
वो किसको रिप्रेजेंट करता है? तो जीरो, फिर क्या आएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, डैश डैश। है ही नहीं, नौ तक ही होता है। अंक कहां तक होता है? जीरो से लेके नौ तक। ठीक है। गुणांक क्या है? जीरो है तो 10 की घात जीरो कितना हो जाएगा? एक। एक है तो 10 की घात एक। दो है तो 10 की घात दो। तीन है तो 10 की घात तीन। चार है तो 10 की घात चार। पांच है तो 10 की घात पांच। छह है तो 10 की घात छह। सात है तो 10 की घात सात। लेकिन काम नहीं आता है, इसलिए ये तो कोई काम आते नहीं है। ये है ना 10 की घात माइनस एक होता है, 0.1। 10 की घात माइनस का दो, 0.01। फिर आता है सहनशीलता। सहनशीलता कितनी होती है भाई? तो देखो कि एक वाले की होगी प्लस माइनस 1%, दो वाले की प्लस माइनस 2%। आपकी गीता में प्लस माइनस 3 और प्लस माइनस 4 भी लिखा हुआ है, जो ठीक नहीं है। वो ये होती नहीं है एक्चुअल में। ये है प्लस माइनस 0.5%, ये है प्लस माइनस 0.25%, और ये है प्लस माइनस 0.1%। जो है ना सुनहरा गोल्ड, ये क्या है? प्लस माइनस का 5%। सिल्वर क्या है? प्लस माइनस का 10%। और यदि कलर नहीं है कोई, नो कलर, तो ये होती है प्लस माइनस 20%। ये है सारी टेबल। लिखो। क्या हुआ? समझा दिया नहीं? याद रखना पड़ता है। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये याद रखना पड़ेगा। बाकी तो ऊपर से तो जीरो से लेकर नौ तक लिखा, फिर यही जो संख्या है वो घात लगा दी। नहीं नहीं, सात आठ में लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रतिरोध मेगा ओम से ज्यादा जरूरत ही नहीं है ना। सबसे ज्यादा प्रतिरोध ही कितना होता है? मेगा ओम में। गीगा ओम में प्रतिरोध सुना आपने कभी? नहीं, तो जरूरत नहीं पड़ती है। आरआरबी टेक्नीशियन में ट्रेड नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, साइंस आएगी।
हो गया। अब एक सवाल देता हूं सिंपल। आपको ऐसा लिखा गया है, लाल पीला और नीला, सॉरी, लाल हरा लिख दें, लाल हरा पीला, लाल हरा पीला सुनहरा। बताओ रंग के नाम कितने लिखे हैं? चार। चार नाम लिखने का मतलब कितना बैंड प्रतिरोध है? चार बैंड। चार बैंड वाला मैंने आपको थोड़ी देर पहले बैंड बनाया था, उसमें चार बैंड में पहले वाले दो क्या आएंगे? अंक। तीसरा क्या था उसमें? गुणांक। और चौथा क्या था? सहनशीलता। यही था कि नहीं था? तो अब बताओ कि सबसे पहली बात कि आपके पास पहले दो अंक आएंगे, तो लाल का अंक कितना है? दो। देखो भाई, लाल है, लाल का अंक कितना है? दो। हरा का अंक कितना है? पांच। है कि नहीं है? पीला का आपको अंक नहीं लेना, पीला का क्या लेना? गुणांक। पीला का अंक चार है, तो गुणांक क्या है? 10⁻4। तो 10⁻4। और सुनहरा मतलब सोना, गोल्ड, प्लस माइनस सहनशीलता कितनी है? पांच। तो देखो, सबसे पहले अंक लिखना है। अंक आपको दो को पांच से गुणा नहीं करना, जैसा है ना अंक वैसे ही रखना। पहला अंक, दूसरा अंक रख दिया। आपने ये लिखा ना, फर्स्ट अंक, सेकंड अंक रख दिया। अगला है गुणांक, गुणा 10⁻, कितना हो गए? 4। और प्लस माइनस कितना परसेंट है? यही है कि नहीं है? अब देखो, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं, 25 10⁻4 का मतलब 1 2 3 4 ओम। प्लस माइनस कितना परसेंट है भाई? 5। और ये जो 3 जीरो है, ये 3 जीरो क्या कहलाएंगे भाई? किलो। तो 250 किलो ओम। प्लस माइनस कितना परसेंट है भाई? 5%। हो गया। ऐसे ही मान ज्ञात किया जाएगा। लिख लो। है? क्या पूछा? हाँ हाँ, कुछ भी सब करेंगे ना, आप कितना चिंता क्यों करो? तुम्हें क्या लगता है मैं अधूरा छोड़ के जाऊंगा? आगे क्यों दौड़ो? सवाल आपका इतना ही है, क्या मान देके रंग पूछ सकता है? पूछ सकता है। आगे अपना जिम्मेदारी है ना, कल करेंगे। पहले तो इनके सवाल करेंगे, उसके बाद उसके करेंगे। पहले सीधे सीधे वाले करेंगे, फिर उल्टे वाले करेंगे। उसके आए हुए हैं, आप चाहो तो रामायण देख लेना, 2 या 3 सवाल आए हुए हैं, मालूम होता है। अच्छा, आपको ऐसा लगेगा मैंने आपके बेच में करूंगा? सारी बेच में कराता हूं मैं, कराता हुआ जाता हूं मैं पूरा। आप मेरे से कोई भी सवाल एक्स्ट्रा पूछोगे, नहीं पूछोगे तो भी मैं पढ़ूंगा बराबर वही। हाँ तो लिख दे। हाँ। है? किस बात है? कार्बन पे? कार्बन पे तो है। हो ही सकती है, लेकिन उसमें ना, इसमें गलती नहीं हो, इसलिए चौथा बैंड के बीच में इधर थोड़ी गैप ज्यादा छोड़ना पड़ता है, तब जाके गलती नहीं होगी, नहीं तो गलती हो ही सकती है। ऐप में कुछ मिस्टेक है क्या सर? ऐप में क्या मिस्टेक है? ठीक ही चल रहा होगा, अभी तो क्लासेस चला रहे हो तो। ऐप में कोई मिस्टेक थोड़ी चल रही है? कभी कभी आती हो तो, कभी कभार तो आती रहती है। अपन यहाँ बैठे हैं, कभी कभार कोई ना कोई समस्या आ जाती है, पंखा नहीं चल रहे हैं, ऐसे होते हैं ना। टेक्निकल में यही होता है, सर्वर की समस्या होती है कॉमनली।
जनरली आपके रात को 12 से 1 बजे के बीच पड़ते हैं तो वहां समस्या होने की संभावना होती है। वहां 10 मिनट के लिए सर्वर डाउन होता है पूरा, जबकि आती है सर्वर रीस्टार्ट होता है, ट्रैफिक क्लियर करके सर्वर क्या होता है वापस रीस्टार्ट होता है। और सामान्यतः रात को 12-1 बजे के आसपास ही रीस्टार्ट होता है वो, जिस समय लगभग बच्चे तो नहीं पढ़ रहे होते हैं, कुछ एक ही पढ़ रहे होते हैं। हर दिन सर्वर को रीस्टार्ट तो करना ही पड़ता है। दिन में रीस्टार्ट करेंगे तो सभी ऐप ऊपर रहते हैं, रीस्टार्ट का मतलब सबको दिखना बंद हो जाता है, 10 मिनट बाद सबको दिख जाता है, ऐसा मामला है। हो गया भाई, चलो तो ये मामला है। कल हम इसके आगे के सवालों को करेंगे पूरे। आप ये पढ़ जाओगे तो कल आगे वाले सवाल समझ में आ जाएंगे। हैं? आपको क्या लिखा रखे फिर ये? बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ।